एच.सी. वर्मा के कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, ये आपका 40 है क्वेश्चन नंबर और ये 41। तो हम लोग 40 और 41 पर विचार करेंगे। ये हो गया 40 और ये हो गया 41। तो सबसे पहले विचार करते हैं सॉल्यूशन नंबर 40। ये कह रहा है कि ए बम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली विथ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई एरोप्लेन है जो मान लीजिए कि यूनिफॉर्म स्पीड से जो है फ्लाई कर रही है, उड़ रही है और हॉरिजेंटली चल रही है, सो दैट द बम विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। तो दिखाना यह है कि जो बम को ड्रॉप किया गया तो वो प्लेन के वर्टिकली ठीक नीचे ही जो है वो एक्सप्लोड होगा। अब इज द स्टेटमेंट ट्रू, कह रहा है कि क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है? इफ द प्लेन फ्लाइज विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजेंटली। एक दूसरा क्वेश्चन है कि ये प्लेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से फ्लाई कर रही है लेकिन हॉरिजेंटली नहीं है, मतलब या तो टेक ऑफ कर रही है या लैंड कर रही है। तो क्या उस स्थिति में भी यही बात होगा? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए ये प्लेन है तो ये इस प्लेन की कोई स्पीड मान लीजिए यू है। अब यहाँ से कोई बम जो है वो ड्रॉप किया गया, तो जब ही बम ड्रॉप किया गया तो जो प्लेन की स्पीड है वो बम की स्पीड हो जाएगी, बम की भी स्पीड यही हो जाएगी, यू हो जाएगी। और जो ये बम गिरेगी तो इसका पाथ जो होगा कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और यहाँ से देखेगा तो इसका जो बम का पाथ होगा वो ऐसे होगा। कोई व्यक्ति प्लेन में है तो प्लेन से देखेगा तो प्लेन से वो उसको वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरता दिखाई देगा, इसलिए कि प्लेन की हॉरिजेंटल वेलोसिटी और ये बम की हॉरिजेंटल वेलोसिटी एक ही हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी एक ही हो जाएगी। तो अब मान लीजिए कि टी समय बाद जो वो आपका प्लेन है यहाँ आ गया। तो ये बम का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हमने x मान लिया, ठीक है। तो अब बताइए कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बम, मान लीजिए कि यहाँ तक पहुँचने में ये टी समय लिया, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो x है और इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है? u है। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ut। मतलब ये x का मान जो होगा वो ut हो जाएगा। अब एक चीज
और यहाँ पे गौरतलब है कि मान लीजिए कि ये टी समय में ये जो प्लेन है वो जो डिस्टेंस तय कर लिया वो एक्स डैक्स तय कर लिया, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन इन टी टाइम, इसको हमने एक्स डैक्स मान लिया। तो एक्स डैक्स को क्या लिखा जाएगा, इसको भी यूटी लिखेंगे चूंकि प्लेन का स्पीड भी वही है। एक बात गौरतलब है कि प्लेन जिस स्पीड से चल रही है वहां से हम बम को ड्रॉप कर रहे हैं, तो जो प्लेन की स्पीड होगी वही बम की हॉरिजॉन्टल स्पीड हो जाएगी, इसलिए ये लिखा गया। अब एक और दो को देखने से क्या समझ आता है, ये भी यूटी के बराबर है, ये भी यूटी के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू एक्स डैक्स। तो ये क्लियर हो गया कि टी समय में जितनी प्लेन दूरी तय की उतनी बम दूरी तय की। देखिए नीचे से कोई व्यक्ति देखेगा बम का तो उसका पाथ पाराबोलिक होगा, लेकिन ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाए इसमें बैठे व्यक्ति अगर बम को देखे तो बम के लिए उसको जो दिखाई देगी वो केवल ये डाउनवार्ड वाली, इस डाउनवार्ड वाली जो है वही स्पीड दिखाई देगी कि केवल ठीक प्लेन के नीचे बम गिर रही है, इसलिए कि प्लेन का जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो बम का हॉरिजॉन्टल स्पीड है। तो वहाँ पे ये रिलेटिव वेलोसिटी जो है बम और प्लेन का वो शून्य हो जाएगा हॉरिजॉन्टली, और डाउनवार्ड वाला रह जाएगा जो डाउनवार्ड वाला दिखेगा अगर इसमें से कोई देखता है तो, और वहीं कोई ग्राउंड से देखता है तो उसका पाथ ये पैराबोलिक हो। तो ये बात तय हो गया। अब कह रहा है कि इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन फ्लाइज विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए ये मान लीजिए कि अब जो प्लेन है वो टेक ऑफ कर रही है, और इसकी स्पीड मान लीजिए यू। तो अगर यहाँ से मान लीजिए बम को ड्रॉप किया गया तो बम की भी स्पीड क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी, और इसकी भी डायरेक्शन वही होगी जो प्लेन की डायरेक्शन है, ठीक है। अगर टी समय बाद मान लीजिए कि आपका प्लेन यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, तो इसकी स्पीड यू ही है, चूंकि हॉरिजॉन्टल नहीं है फिर भी यहाँ ये क्या कह रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, तो यू ही है। तो अब मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, ये प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। तो जब ही हम बम को ड्रॉप करेंगे तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी यू कॉस थीटा, ठीक है। और ये प्लेन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये भी क्या हो जाएगी यू कॉस थीटा। अब मान लीजिए कि टी समय में यहाँ से प्लेन यहाँ आ गई, ये टी समय में यहाँ से प्लेन यहाँ आ गई, तो अब यहाँ इसकी मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है, एक्स डैक्स है, तो एक्स डैक्स कैन बी रिटेन एज यू कॉस थीटा टी, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जब इसको ड्रॉप किया गया तो अब इसकी जो पाथ होगी वो क्या होगी, ठीक इस तरह से होगी। मान लीजिए कि यहाँ आ गया,
अब ये मान लीजिए कि x डिस्टेंस तय किया, x, ठीक है, थोड़ा सा साफ लिख दे रहे हैं नीचे से, ये x डैक्स है, ये डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाई प्लेन इन t time. X dash can be written as u cos theta t. हॉरिजेंटल की बात कर रहे हैं, यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा हॉरिजेंटल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये दूरी आप ले लीजिए x डैक्स, तो हो गया x डैक्स u cos थीटा t। अब जब बम को ड्रॉप किया तो बम का पाथ ये होगा, और बम की जो मान लीजिए कि ये हॉरिजेंटल स्पीड है ये वाली स्पीड, ये u cos थीटा रहेगा। अब चूंकि प्लेन ऊपर की ओर टेक ऑफ कर रही है तो ये भी उसी दिशा में ऊपर की ओर थोड़ा जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये ऐसे पाथ तय करेगा, पैराबोलिक पाथ। अगर कोई व्यक्ति नीचे से देखता है तो ये बम का जो डायरेक्शन है थोड़ा ऊपर जाता हुआ ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्लेन में है, उसका ये रेफरेंस प्लेन है, प्लेन से देखता है तो ये जो है उसको वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरता हुआ दिखाई देगा, उसको हॉरिजेंटल डिस्टेंस या हॉरिजेंटल वेलोसिटी नहीं दिखाई देगी। शुरू में ड्रॉप करने के बाद जो ये बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो दो प्रकार की होगी, एक ऊपर की ओर और एक हॉरिजेंटल, क्योंकि जो ही ड्रॉप करेंगे तो प्लेन जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में ऊपर की ओर ये बॉल भी जाएगा, फिर धीरे धीरे पैराबोलिक पाथ तय करेगा। क्योंकि प्लेन ऐसे जा रही है तो मेरे हाथ को देखिए, ऐसे ये ऊपर की ओर भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, इसमें दो गति हो गई, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। तो हमने मान लिया यहाँ पे हॉरिजेंटल डिस्टेंस मान लिया कि ये जो है बम का जो ग्राउंड पर गिरा ये है x, तो x को क्या लिख सकते हैं, इसकी हॉरिजेंटल स्पीड क्या है, u cos थीटा, ये वाली हॉरिजेंटल स्पीड बॉल की u cos थीटा, और टाइम कितना लगा है t, तो इस तरह से एक और दो दोनों को मिलाते हैं तो ये भी u cos थीटा t के बराबर है x, और x डैक्स भी u cos थीटा t के बराबर है। दिस इंप्लाइज x बराबर x डैक्स। तो चाहे स्थिति कैसी भी हो, केवल यूनिफॉर्म स्पीड होना चाहिए, वो ऊपर जाए नीचे जाए इससे कोई मतलब नहीं है। जब उससे ये बम को ड्रॉप किया जाता है तो जो बम है वो प्लेन से देखने पे वर्टिकली डाउनवर्ड ही ठीक प्लेन के नीचे गिरती हुई दिखाई देगी। ये दोनों ही स्थिति में प्रूफ हो गया। तो दोनों स्थिति में क्या होगा, यही बात होगी। इज द स्टेटमेंट ट्रू, तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, यस लिख देना होगा। और ये सो दैट की जहां तक बात है कि सो दैट द बम विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन, तो वो पहले हम देखा चुके हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इसको हम लोग समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें टाइम इसलिए लगता है कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, केवल बनाना ही नहीं है, एक्सप्लेनेशन करके इसको समझाना भी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसका सलूशन हम लोग देखेंगे। ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग रेलरोड कार, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग railroad car throw a ball straight upward. The car is moving on the horizontal road with an acceleration of 1 meter per second square, and the projection velocity in the vertical direction 9.8 meter per second. How far behind the boy will the ball fall on the car? इसके कहने का मतलब है कि कोई एक रेल रोड है, ठीक है, इस पर कोई
एक बॉय है, उसके हाथ में बॉल है, और ये मान लीजिए कि कोई स्पीड से चल रहा है, इसमें एक्सीलरेशन भी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी ये क्या है, स्पीड है, स्पीड है यू। ठीक है। अब एट ए इंस्टेंट मान लीजिए कि ये जो बॉय है अपने हाथ से बॉल को वर्टिकली अपवार्ड करता है, कितना उसको स्पीड देता है बॉल को, 9.8 मीटर पर सेकंड वर्टिकली डायरेक्शन में। तो यहाँ से ये बॉल को अपवार्ड करता है, तो ये बॉल की जो स्पीड है वो 9.8 मीटर पर सेकंड है ऊपर की ओर। तो अब ये बताना है कि हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल बॉल फॉल ऑन द कार। जब ये कार जो है आगे बढ़ेगी, मान लीजिए रेल रोड कार यहाँ आ गई, तो निश्चित है कि बॉल जो है वो अब हाथ में नहीं गिरेगा, पीछे गिरेगा। इसलिए गिरेगा कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। यहाँ पे कारण हो जाएगा कि स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन आ चुका है। तो अब वो निकालना है कि बॉल कितना पीछे गिरेगा। चूंकि यूनिफॉर्म स्पीड होती तो वो बॉल को वर्टिकली अपवार्ड फेंकता, तो उसके हाथ में ही बॉल गिरती, लेकिन स्पीड वेरी कर रही है फेंकने के बाद, क्योंकि उसमें एक्सीलरेशन है, बढ़ रही है। तो अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, बॉल की कि बॉल कितने देर में ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, थोड़ा ये देख रहे हैं कि स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं। चलिए, बहुत अच्छा स्क्रीन में आ रहा है। तो अब इसके लिए क्या हम निकालेंगे, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बॉल को फेंका गया तो बॉल कितनी देर में जो है वो नीचे आया। तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट को t बराबर 2u/g फार्मूला होता है। u का मतलब उसकी इनिशियल स्पीड, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल, यहाँ लिख दीजिए बॉल, साफ क्लियर हो जाएगा। तो 2u का मान क्या है, बॉल की स्पीड दे रखी है 9.8, और g का भी मान ले लेते हैं 9.8। तो ये कट गया, तो ये आ गया 2 सेकंड। चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट तो क्लियर हो गया कि 2 सेकंड में बॉल नीचे आ जाएगी। तब ये 2 सेकंड में हम जो है वो बॉल की हॉरिजेंटल डिस्टेंस और रेल रोड कार की हॉरिजेंटल डिस्टेंस ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे दी हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ बॉल। बॉल भी दूरी तय करेगा ना, चूंकि बॉल को स्पीड वही मिलेगी जो रेल रोड कार की है। चूंकि रेल रोड कार जिस इंस्टेंट पे फेंका गया, तो हमने मान लिया कि उस समय रेल रोड कार की जो स्पीड थी वो यू थी, हॉरिजेंटल। तो वही स्पीड हॉरिजेंटली बॉल को मिला, तो बॉल जो है वो हॉरिजेंटली डिस्टेंस जो तय की वो क्या, यू टी, यानी कि यू तो हमें मालूम नहीं है, टी तो हम निकाल लिए हैं कि 2 सेकंड में वहां आएगी, तो ये 2 यानी कि 2u, ये डिस्टेंस हो गया। अब फिर निकालेंगे दी हॉरिजेंटल
डिस्टेंस इन 2 seconds बाई कार। ठीक है, बॉल है तो बॉल के लिए मान लीजिए एक्स बी मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल। अब कार के लिए एक सी से डिनोट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हम फॉर्मूला जानते हैं ना कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी का यूज कर लेंगे। एस के जगह एक्स सी है, एक्स सी यू टी, तो यू तो मालूम नहीं है, टी तो निकाल चुके हैं 2 प्लस हाफ ए। रेल रोड कार का जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, ए है, ये ए है, तो ए के जगह देंगे 1 टी स्क्वायर, टी बराबर क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2, तो 1 2 से 1 2 कट गया, तो हमें जो मिला वो मिला 2u प्लस 2। तो जो डिस्टेंस हमें काउंट करना है वो ये करना है कि कितना पीछे ये गिर रहा है। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं, इसको देख लीजिए तो मिटाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस हुआ x, ये हो गया एक्स सी माइनस एक्स बी, यानी कि कार ने जो डिस्टेंस हॉरिजेंटली तय किया घटाओ बॉल ने जो हॉरिजेंटली डिस्टेंस तय किया उसका डिफरेंस यही x है। तो एक्स सी का मान निकाल चुके हैं क्या 2u प्लस 2, और एक्स बी का मान निकाल चुके हैं, ये देखिए एक्स बी है और ये आपका एक्स सी है, निकाल चुके हैं। तो एक्स सी के लिए 2u प्लस 2 और माइनस एक्स बी के लिए 2u, ये प्लस माइनस कट गया तो आ गया 2 मीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है x इक्वल टू 2 मीटर, यानी बॉल जो गिरेगी वो 2 मीटर बॉय से पीछे गिरेगी। तो आशा करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।